साथ में अर्जक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय जगन्नाथ मौर्य जी हैं। जो आज का जो मैटर है ये है कि अयोध्या में जो इस समय खुदाई हो रही है, उस खुदाई में बौद्ध कालीन के बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं। तो उसी के संबंधित हमारे कुछ विचार आपसे लेना चाहेंगे कि जो खुदाई हो रहा है उस पे आपका क्या विचार है। सर आप बताइए कि अयोध्या प्रकरण जो चल रहा है, इस समय खुदाई चल रहा है, उस पे आपका क्या विचार है। पूरा बौद्ध कालीन तथागत बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं और कारण यह है कि पुष्यमित्र शुंग जिसका नाम राम कहा जाता है, राम का कोई वजूद नहीं है। जिस तरह से पैदा राम के बारे में कहा जाता है तो वह संभव नहीं है कि खीर खाने से कोई पैदा हो। तो वह तथाकथित मतलब वह पुष्यमित्र शुंग ने मनु को एक बनाया था और उसने रचना किया, राम का रूप, बुद्ध धर्म को राम का नाम दिया है। या यो कहिए विषमता मूलक संस्कृति का नाम ही राम है और समता मूलक अर्थात बुद्ध विचारधारा का नाम है रावण या दशानन, दसों राजा का नाम मिला करके बौद्ध कालीन दसों राजा, मौर्य वंशी दसों राजा का नाम इसने रावण कर दिया। और राम रावण का पूर्णतया कल्पना है। अयोध्या में जो कुछ है बौद्धों के सर काटने के बाद वह सरजू नदी कहा गया और जो योद्धा नहीं थे वहां धोखे से सब कुछ हुआ। योद्धा नहीं थे, शासन के द्वारा ये सब किया, उसी का नाम साकेत के बजाय अयोध्या कर लिया। तो पूरा सभी जानते हैं, जो भी बौद्ध विद्वान है या दूसरे आज का शासक भी जानता है, सच के लोग जानते हैं कि वह सब काल्पनिक, राम एक काल्पनिक है और रावण काल्पनिक है। विषमता मूलक संस्कृति का नाम हिंदू है, हिंदू धर्म है और समता मूलक संस्कृति का नाम बौद्ध है। और समता मूलक संस्कृति के को इसने ये मनु ने रावण की उपाधि दिया और विषमता मूलक संस्कृति का नाम राम दिया। राम कभी पैदा नहीं हुआ, एकदम काल्पनिक है। और जो हिंदू धर्म की जितने देवी देवता हैं उनके बाप का पता नहीं है, मरने की तिथि का पता नहीं है, इसलिए सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है। न्यायालय ने इसीलिए यह नहीं कहा कि अयोध्या में राम पैदा हुए या नहीं हुए, उस विवाद को जमीन दे दिया। उनके भावना को देखते हुए, मोदी जी के भावना को, प्रधानमंत्री जी के भावना को देखते हुए इनकी इच्छा यही है ये दे दिया जाए, न्याय नहीं किया है। और मुसलमान और इनके दोनों की साजिश रही, मुकदमा चलाए, जबकि वह बौद्ध स्थल रहा। बौद्ध स्थली को अब ये खुदाई इसीलिए पुरातत्व को विभाग को नहीं दे रहा, पुरातत्व विभाग को देना चाहे। पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में ये समतलीकरण हो तो स्पष्ट रहेगा कि ये बौद्धों का है। अयोध्या नाम राम का नहीं है, राम जन्मा ही नहीं और नहीं अवतार लिया, ये झूठा एक कल्पना। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। ये जो ढिढोरा पीटा जा रहा है राम का, ये तो पूर्णतया कल्पना है। कोई खाने से, मुंह से खाने से बच्चेदानी में वह नहीं जाएगा, इसलिए बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, एकदम कल्पना है। राम का पैदा होना, लक्ष्मण का पैदा होना एकदम उसी तरह सीता का पैदा होना कल्पना है। घड़े से कहीं बच्चा होता है, बच्चेदानी से सब होता है। और सबके पैदा होने का एक ही मार्ग है, वह यौन। सभी लोग एक तरह पैदा होते हैं, जो इस तरह से नहीं पैदा होते हैं अप्राकृतिक का नाम अप्राकृतिक रूप से हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नाम दिया गया है। तो आपके हिसाब से सर वहाँ पर क्या होना चाहिए? वहाँ बौद्ध पुरातत्व विभाग को दे करके खुदाई हो जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ ही चुका है। सुप्रीम कोर्ट तो कह दिया, जब बौद्धों का साक्ष्य दिया गया है मौर्य द्वारा, तब उन्होंने कहा। ये जगन्नाथ मौर्य जी थे जो अपनी विचार अयोध्या में जो खुदाई हो रही है उस पे आपने अपना विचार रखे। मैं शिवाजी पासवान, समता आवाज टीवी चैनल, बस्ती रिपोर्टर। धन्यवाद।
खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।